अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा। नाजरीन, मसाजिदों को गिराने का सिलसिला अभी भी जारी है। फिर एक बार ये साबित कर दी कि हमारे शहर हैदराबाद में, तेलंगाना में अब मसाजिदें महफूज नहीं है, औकाफ की जायदादें महफूज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नफरत की सियासत की जा रही है और जितने ओहदेदार बैठे हैं सारे के सारे नफरत करना जानते हैं। अमन बरकरार रखना कोई भी ऑफिसर नहीं चाहता, न ही तो ये हुकूमत चाहती, न ही तो पुलिस चाहती है। ऐसा हमें लगता है। जिस तरह से एक के बाद एक मसाजिदों को गिराया जा रहा है और हुकूमत ये जान चुकी है, पुलिस डिपार्टमेंट ये जान चुका है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पुकारा करेंगे और ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे 1 या 2 दिन, इसके बाद ये खामोश हो जाएंगे। इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। न ही तो इनकी औकात है, न ही तो इतनी इनके पास हिम्मत, क्योंकि जो मुसलमानों के रहनुमा कहलाने वाली जमात, उनका कोई बयान नहीं आता। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिदों को गिराया गया, कुछ नहीं कहा गया। एक खाना की मसाजिद को गिराया गया, कुछ नहीं कहा गया। कई ऐसे मसाजिदों को गिराया गया, कुछ भी नहीं कहा गया। कांग्रेस की जानिब से कुछ लीडर निकलते हैं, 1-2 दिन स्टेटमेंट देते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। यानी ये पता चल चुका है हुकूमत को और ऐसे ओहदेदारों को कि ये कौम सोई हुई कौम है, इसको अब कितना भी जगह नहीं जागने वाली है। वही एक दूसरे के ऊपर केस दर्ज करने में पहले होते हैं, एफआईआर कराते हैं जाकर पुलिस को मैनेज करके। फिर यहाँ पर क्यों ऐसा काम नहीं होता? मसाजिदें गिराई गई, क्यों ऑफिसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती? क्यों प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, किसी को कोई एहसास नहीं है। हर कोई अपनी मफाद के लिए यहाँ काम कर रहा है, हर कोई अपनी सियासत को उरूज पे लाने के लिए काम कर रहा है। किसी को दर्द नहीं है। यही वजह के बाद एक मसाजिद गिराई जा रही है। अगर आपको दर्द होता तो फिर आप एक खाना मस्जिद के ताल्लुक से केसेस दर्ज करवाए होते। अगर आपको दर्द होता तो एक खाना मस्जिद के ताल्लुक से आप केसेस दर्ज करवाए होते। अगर आपको दर्द होता तो जितने औकाफ की जायदादों को तबाह किया गया है, जितने मसाजिदों को गिराया गया है, उसके ताल्लुक से आप केस दर्ज करवाए होते। और यहाँ पर भी केस दर्ज नहीं करवाए, सिर्फ पुकारा कर रहे हैं। ये सबको मालूम है कि ये लोग सिर्फ पुकारा करेंगे, एक्टिंग करेंगे कैमरे के सामने, इसके बाद फिर इनको कोई लेना देना नहीं होगा। ये एक सच्चाई है, ये सच्चाई को कबूल करने की जरूरत है। जिस तरह से मस्जिद ख्वाजा महमूद को रात के 2-2:30 बजे गिराया गया, इसके जिम्मेदार कौन है? क्यों इनकी इतनी हिम्मत बढ़ते जा रही है? जिस तरह से मस्जिद को ढेर कर दिया गया है, ये मस्जिद कोई गवर्नमेंट की जमीन पर नहीं बनी हुई थी, ये मस्जिद किसी की प्राइवेट लाइन पर नहीं बनी हुई थी के नाम, और यहीं के सारे जिम्मेदारों ने रुपया डालकर जमीन को खरीद कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बावजूद इसके साबिर अली कमिश्नर म्युनिसिपल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हुआ और उसको इस्तेमाल करते हुए इस तरह की साजिश की गई। साबिर अली के ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ पर किसी को बख्शने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमारे इस मुल्क की हालत खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी जाकर शायद हमारा ये मुल्क महफूज हो सकेगा, हमारा ये स्टेट, हमारा ये शहर महफूज हो सके। क्योंकि हर ओहदे पर नफरत करने वाला ओहदेदार बैठा है। सियासतदानों में भी नफरत के अलावा कुछ नहीं कहा जा रहा। मीडिया भी उसी का हिस्सा होते जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है, जब नौजवानों ने म्युनिसिपल ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया तो पुलिस उनको हिरासत में लेती है। किस तरह का यह जुल्म हो रहा है? यही वजह है कि आम आदमी सो रहा है। आम आदमी को जागने की जरूरत है। ये पॉलिटिशियनों पे भरोसा नहीं रखना है। ये पॉलिटिशियन कभी भी अपना ईमान बेचते हैं, ये सिर्फ अपनी मुफाद के लिए काम करते हैं। अगर हमें हमारे मदरसे, हमारे मसाजिद, हमारे औकाफ की जायदादों को बचाना है तो फिर हमें इनकलाबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हक के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तभी जाकर शायद ये हालत बदलेंगे, ये सिस्टम बदलेगा। वरना याद रखिए, सबको पता है कि आप लोग सिर्फ पुकारेंगे, थोड़ी देर के लिए उसलिए खामोश हो जाएंगे। और ये एक मस्जिद नहीं, आने वाले वक्त में भी कई मस्जिदात टूटेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे और ऐसे सियासतदान जो सामने से कुछ है और पीछे से कुछ है, एहतजाज करते हैं, चले जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर अमली तौर पर कुछ काम नहीं होता। ये एक सच्चाई है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो ऐसी गंदी सोच रखकर ऑफिसर काम कर रहे हैं, ऐसे ऑफिसरों पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि हमारा शहर अमन से रहे, शांति से। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। आज एक तो सीएम केसीआर को पहचानो। 2 अगस्त 2022 को आज सुबह जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने इस अफसोसनाक वाक़ये की इत्तला दी और कहा कि वहाँ पर शमशाबाद की जो मस्जिद को आज रात में 2 बजे शहीद कर दिया गया, वहाँ का पूरा जायज़ा लेकर उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा और बताया। उन्होंने इस बात का तयक़ुन भी दिया कि हम कानून के दायरे में रहकर जब तक के दोबारा ये मस्जिद को तामीर नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम
ये केसीआर गवर्नमेंट से लड़ेंगे और ये पिछले 8 साल में केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ये 10वीं मस्जिद की शहादत है। ये केसीआर साहब नरेंद्र मोदी साहब को कंपटीशन में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, तुम ज़बानी मसाजिदों के खिलाफ बोलते, मैं मसाजिदों को शहीद करके बताऊंगा। और केसीआर साहब उनके इस अमल पे कामयाब होते जा रहे हैं। और हमें ना तो केसीआर साहब है, क्योंकि हमें इनसे कोई तयखुन मसाजिद का था भी नहीं, मगर अफसोस की बात यह है कि हैदराबाद पार्लियामेंट के असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक बाबरी मस्जिद की शहादत पर 1000 से ज़्यादा डिबेटों में उन्होंने हिस्सा लिया, उनके शहर के, उनके स्टेट के 10 मस्जिदों की शहादत पर एक डिबेट तक नहीं किया, जबकि दुनिया की सरजमीन पर सिवाय मक्का, मदीना और बैतुल मुक़द्दस इन तीनों मसाजिद को छोड़कर चौथी सारे मस्जिदों की अहमियत एक ही है, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे किसी जंगल में एक खाने की मस्जिद क्यों ना हो। इसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक के इस बात पर 10 मसाजिदों की शहादत पर एक लफ्ज़ तक नहीं बोले। अलबत्ता उन्होंने वेलकम ट्वीट केसीआर साहब को बहुत हमेशा करते रहते मस्जिदों की शहादत पर। मैं समझता हूं कि अभी इस मस्जिद की शहादत पर भी शायद कल या परसों वेलकम ट्वीट उनका आएगा। और जो एमआईएम के 7 एमएलए और 44 कॉरपोरेटर्स है, मैं उनके ईमान को जगाने के लिए कह रहा हूं, आप लोगों के पास मस्जिदों से ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली में उनके घर की नेम प्लेट को तोड़े जाने पर आप लोग 44 कॉरपोरेटर और 1000 इब्तदाई सदर और 7 एमएलए ने एहतजाज किया, सोशल मीडिया पे अपना एहतजाज दर्ज करवाया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की घर की नंबर प्लेट को तोड़ा गया था। और इन्हीं के घर में हैदराबाद में 10 मस्जिदों की शहादत पर कोई एक एमएलए अपने आप को मुसलमान कहने वाले एमआईएम के एमएलए हो या 44 कॉरपोरेटर हो या 1000 इब्तदाई सदर हो, इन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ईमान को जगाना चाहिए। ये केसीआर साहब के जो इनका एक 40 कॉरपोरेटर हो या 1000 इब्तदाई सदर हो, इन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ईमान को जगाना चाहिए। ये केसीआर साहब के जो इनका एक टारगेट है, और इलेक्शन से पहले आप लोग याद रखिए केसीआर साहब और 10 मस्जिदों को शहीद करने का इनका खुफिया माहिदा है बीजेपी के साथ, जो कि वो करके बता रहे हैं। हम यहाँ पर उस वक्त तक एहतजाज करेंगे और आने वाला केसीआर साहब आज जो ये उनका जुल्म जो उन कर रहे हैं, उनके पूरे डिपार्टमेंट्स को लेके वो जुल्म, उनकी ताकत उनकी एक ही है कि इलेक्शन का उनके पास वोटर्स का पावर है। मैं तेलंगाना के सारे वो मुसलमानों से कहना चाहूँगा, अगर आपके दिलों में रत्ती बराबर ईमान का जायज़ा है, रत्ती बराबर ईमान है, तो आप लोग आने वाले इलेक्शन में, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं आया, मगर मुझे एक अफसोस और तकलीफ है कि 1 नहीं 2 नहीं 10 मस्जिदों की शहादत पर किसी को कोई अफसोस नहीं है, और ना तो केसीआर साहब का कोई इस पर बयान आता है। तो लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग इसका एहतजाज पूरे स्टेट लेवल पे कीजिए और अपने अपने सोशल मीडिया पे एहतजाज दर्ज करवाइए और इनको एहतजाज से बाहर करिए, वरना ये लोग इस सिलसिले को जारी रखेंगे। खुदा। बहरहाल नमाज असर पढ़ने की नीयत से ये शहीद ख्वाजा महमूद मस्जिद को तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन आया था, और अफसोस का मकाम है कि रात की तारीकी में 2:30 और 3 बजे के दरमियान घरों के दरवाजे बाहर से बंद करके, लाइट बंद करके, कुछ लोगों के फ़ोन उनके पास से खींच लेकर मस्जिद को शहीद किया गया है। और ऐसी मस्जिद जो कोई गवर्नमेंट की ज़मीन पर बनी हुई नहीं है, ये पट्टा लैंड है, और जब कॉलोनी समझिए कि बनी तो खुद मस्जिद बनने के प्रोविज़न का वादा भी किया था। मस्जिद बनी हुई थी, 522 गज आई थिंक उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई थी।
की है। ये तेलंगाना हुकूमत एक दावत दी है, जो समझिए कि हुकूमत की हुर्मत का ख्याल नहीं करती, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले आते हैं, वो इक़्तिदार से महरूम हो जाता है। ये तयशुदा बात है। मुसलमान बहरहाल समझिए कि कुछ बोले या ना बोले, लेकिन अल्लाह के घर को रात की तारीकी में चोरों और डाकुओं की तरह, जिस तरह से समझिए यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ा और यकीनी तौर पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी मदद की है, और आज पुलिस ये कह रही है 144 है। मैंने कहा 144 है तो आप बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, मैं वापस चले जाऊंगा। लेकिन पुलिस अथॉरिटीज 144 ऑर्डर बताने से मजबूर हैं। फिर कहा जा रहा है कि साहब लाइन ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा कि किसी हिंदू के घर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, किसी हिंदू बस्ती में घुसकर कोई फसाद करना नहीं चाहते हैं। हम अमन व अमान समझिए कि रखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम अमन व अमान की बात करते हैं। लेकिन ये दहशतगर्द, ये गुंडा पुलिस और ये समझिए कि जालिम हुकूमत ने मस्जिद को गिराया, मस्जिद नूरी को भी गिराया, सेक्रेटेरिएट मसाजिद को भी गिराया। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तवील जिद्दोजहद के बाद अल्लाह का करम है, आज मसाजिद तामीर हो रही हैं। लेकिन कुरान मजीद की बेहुरमती का हिसाब यकीनी तौर पर लिया जाएगा। और एक बात क्लियर है, अगर वहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है तो फिर समझिए कि सारे इलाके में लाइन ऑर्डर का मसला पैदा होगा, गली गली निकलकर मुसलमान नमाज पढ़। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।